गुड मॉर्निंग एवरीवन। यूनिट 4 कंपैरेटर आपकी ख़त्म हो गई थी। आज स्टार्ट करते हैं यूनिट 5 सरफेस फिनिश। तो यूनिट 5 सरफेस फिनिश क्या है कि देखिए, रिपीटेटिव और रैंडम डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल सरफेस विच फॉर्म द पैटर्न ऑफ सरफेस, यानी कि किसी भी सरफेस का लगातार और या फिर कहीं ना कहीं मतलब रैंडमली कभी भी हो जाने वाला जो डेविएशन होता है, जो डिफॉर्मेशन होता है, वो क्या फॉर्म करता है, एक सरफेस टेक्सचर फॉर्म करता है। ठीक है, उस सरफेस टेक्सचर में क्या होता है कि रफनेस भी आती है, वेवीनेस भी आता है, लेज भी आता है और फ्लोज भी आता है। ठीक है, सरफेस ये सारी चीज़ें आती हैं सरफेस टेक्सचर की वजह से। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जो भी हमारा पार्ट का सरफेस है वो डिपेंड करता है कि किस तरह से उसमें मशीनिंग की गई है, उसमें मैन्युफैक्चरिंग उसकी किस तरह से हुई है, या तो उसका स्ट्रक्चर खुद का कैसा है। ठीक है, ये सारी चीज़ डिपेंड करती हैं। ठीक, अब सरफेस टेक्सचर दो तरह का टेक्सचर होता है। ठीक है, पहला तो क्या हो गया, सरफेस टेक्सचर फॉर्म करता है जिसमें आपकी क्या क्या आती है, रफनेस आती है, वेवीनेस आती है, फ्लॉज आते हैं और लेज आते हैं। ठीक है, अब जो सरफेस टेक्सचर होते हैं दो तरह के होते हैं। पहला होता है प्राइमरी, दूसरा होता है सेकेंडरी। जो प्राइमरी होता है उसमें L/H का जो रेशियो होता है वो लेस देन 50 होता है। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं रफनेस। ठीक है, ये रफनेस बोलने की वजह से यहाँ पे हम लोग R का यूज़ कर लेते हैं। ठीक, और उसके बाद सेकेंडरी टेक्सचर क्या होता है, L/H का जो रेशियो है वो कितना होता है, 50 से मैक्सिमम होता है, जिसको हम लोग बोल देते हैं वेवीनेस। ठीक है, तो वो होता है LW और HW, यहाँ W बोल देते हैं क्योंकि वेवीनेस आ गया। अब ये LW HW ये सब क्या है, L तो समझ में आ रहा होगा लेंथ है, H क्या है, हाइट है या उसकी विड्थ है। ठीक, अब देखिए एक टेक्सचर हम लोग बनाते हैं सरफेस का। ठीक है, देखिए सरफेस का टेक्सचर अगर इस तरह से है, ठीक है, प्राइमरी सरफेस टेक्सचर आपको दिख रहा है। ठीक है, यानी कि रफनेस टाइप का दिख रहा है। अब इसी में अगर हम लोग कर दें इसको इस तरह से, ये वेव टाइप का हो गया। बात समझ में आ रही है, किस तरह का दिखने लगा, ये आपको वेव टाइप का दिख रहा है। ठीक है, ये एक वेव टाइप का आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये एक वेव टाइप का दिख रहा होगा। ठीक, तो इसको हम लोगों ने क्या किया, इसको बस एक सरफेस की तरह आपको ड्रॉ करके दिखा दें कि इसमें फ़िलहाल क्या क्या चीज़ें होती हैं। देखिए, ठीक है, ये समझिए कोई सरफेस मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की ये टॉप सरफेस है। ठीक है, तो देखिए इस जो ये है, ये जो फॉर्म बना हुआ है, इसकी कुछ ना कुछ ये होगी, लेंथ होगी। तो ये जो फॉर्म है ये यहाँ पे जैसे इसको हम थोड़ा सा इनलार्ज करके दिखाते हैं, ये कुछ इस तरह से है। ठीक, तो इसकी ये कुछ ना कुछ क्या होगी, लेंथ होगी, और ये कुछ ना कुछ क्या है, इसकी विड्थ है या हाइट है। ठीक है, अगर ये इन दोनों का रेशियो L/H का रेशियो लेस देन 50 होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये रफनेस वाला है। ठीक है, अगर इसी का जो रेशियो है L/H का वो क्या है, ग्रेटर देन 50 है, तो उसको हम लोग बोल देते हैं वेवीनेस का है। ठीक है, समझ में आई ये चीज़ें। अब इसमें देखिए ये क्या है, मान लीजिए कोई कहीं पे उसमें थोड़ा सा गड्ढे टाइप का हो गया या वहाँ से पार्टिकल या कुछ रिमूव हो चुका है, तो उसको हम लोग बोल देते हैं ये क्या है, फ्लॉ है। ठीक है, फ्लॉ है। ठीक, अब ले क्या होता है, ले की डायरेक्शन मतलब जिस हिसाब से देखिए मशीनिंग की जाती है। मान लीजिए हम लोग सरफेस फिनिशिंग कर रहे हैं और हम लोग का टूल यहाँ पे इस तरह से है। ठीक है, ये टूल हो गया हमारा, तो ये टूल समझ लीजिए इस तरह से मेरे तरफ आ रहा है। ठीक है, यानी इसके अलॉन्ग यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे गया, मान लीजिए स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज़्म है, तो यहाँ पे गया, फिर रिटर्न हुआ, फिर आया, फिर रिटर्न हुआ, फिर आया। तो ये जो फ्लॉज फॉर्म होते जा रहे हैं वो इस डायरेक्शन में फॉर्म होते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपकी जो फ्लॉज फॉर्म हो रहे हैं, वो सॉरी ये जो लेस फॉर्म हो रहे हैं वो इस डायरेक्शन में फॉर्म हो रहे हैं। तो ये हो गई ले की डायरेक्शन। ठीक है, क्या हो गई, ले की डायरेक्शन, ये इस तरह से चल रहा है। ठीक है, अब बाकी क्या है, ये हो गई, अगर छोटी वाली की देखें तो ये हो जाएगी रफनेस की हाइट, ये हो जाएगी रफनेस की लेंथ, ये हो जाएगी रफनेस की हाइट, रफनेस की हाइट, ये हो जाएगी रफनेस की लेंथ। इसी तरह से ये हो जाएगी वेवीनेस की हाइट और ये हो जाएगी वेवीनेस की लेंथ। ठीक, समझ में आई चीज़ें, ये इसका पूरा है। ठीक है, ठीक, और अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगा, वेवीनेस
यहाँ तक क्या है आपका रफनेस है, और इसके बाद क्या है, ये वेवीनेस है। ठीक है, तो ये चीज़ें थी, ये यहाँ पे आपको लिखना है। सरफेस टेक्सचर की डेफिनेशन क्या होती है, कैसे होता है, उसके बाद सरफेस टेक्सचर की टाइप्स कितने होते हैं, और उसके बाद सरफेस टेक्सचर की जो टर्मिनोलॉजी होती है वो उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं उसको थोड़ा सा बताना है। इसकी डेफिनेशन कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबकी जो पर्टिकुलर डेफिनेशन होती हैं वो कल डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक्स अ लॉट।